पिछले लेक्चर के अंदर गुणसूत्रीय विकार को हमने स्टार्ट किया है। गुणसूत्रीय विकार में पहला जो हमने डिजीज पढ़ी थी उसका नाम था डाउन सिंड्रोम। यानी गुणसूत्र के अंदर चेंज होने, गुणसूत्र में यदि कोई चेंज होता है, कोई संख्या कम होती है, गुणसूत्र की संख्या कम होगी या ज्यादा होगी, तो उसके कारण होने वाली बीमारियां और डिजीज को हम बोलते हैं गुणसूत्रीय विकार। उसमें फर्स्ट डिजीज के बारे में हमने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है उसकी डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है जॉन लैंगडॉन डाउन। उनके नाम के बेस पर इनको नाम दिया गया है, इस रोग को या बीमारी को नाम दिया गया है डाउन सिंड्रोम। सेकंड, डाउन सिंड्रोम होता क्यों है? जब किसी कारण से, और मेनली कारण होता है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। उत्परिवर्तन के कारण 21वें जोड़ी गुणसूत्र दो के स्थान पर तीन हो जाते हैं। यानी किसी भी पर्सन के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि 21वें जोड़ी गुणसूत्र, 21वें जोड़ी जो गुणसूत्र है, नॉर्मल ये होते हैं दो, दो के स्थान पर यदि तीन हो जाते हैं तो उस व्यक्ति में जो बीमारी उत्पन्न होगी उसे हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। 21वें जोड़ी गुणसूत्र दो के स्थान पर तीन होंगे, जिसके कारण उत्पन्न होने वाली डिजीज को या बीमारी को डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अब डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या है, कुछ कैरेक्टर दिखाई देते हैं। इस रोग को हम मंगोलाइड जड़ बुद्धिता भी बोलते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है मंगोलाइड जड़ बुद्धिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके अंदर कुछ कैरेक्टर दिखाई देते हैं हमें डाउन सिंड्रोम के अंदर। पहला कैरेक्टर, ऐसे व्यक्ति मंद बुद्धि वाले होते हैं, इनके ब्रेन का पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। सेकंड, इनका मुख हमेशा खुला रहता है, इनका जो माउथ है वो हमेशा ओपन रहेगा। जनरली हम लोग माउथ बंद रखते हैं, लेकिन इनका मुंह हमेशा खुला रहेगा। तीसरा, इनकी गर्दन छोटी होती है और चौड़ी होती है। सामान्य व्यक्ति की तुलना में इनकी गर्दन छोटी होगी और इसकी चौड़ाई ज्यादा पाई जाएगी। दांत असामान्य होते हैं। हाथ पैर इनके छोटे और मोटे होते हैं। कद इनका छोटा होगा और जनन अंग डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों के अविकसित पाए जाते हैं। हृदय जो होता है उसके अंदर जन्म से ही दोष उपस्थित होगा। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों के हृदय में जन्म से ही दोष उपस्थित होता है, पाया जाता है, और इनके श्वसन तंत्र में भी संक्रमण मिलता है। ये सारे कैरेक्टर या लक्षण हमें डाउन सिंड्रोम डिजीज के अंदर दिखाई देते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा। नेक्स्ट जो डिजीज है या बीमारी है गुणसूत्रीय विकार से संबंधित, वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में सबसे फर्स्ट इस सिंड्रोम की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, एक जैकब्स और स्ट्रॉन्ग, दो साइंटिस्ट थे, जैकब्स व स्ट्रॉन्ग। इन दो साइंटिस्टों ने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की डिस्कवरी की थी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की खोज करने वाले वैज्ञानिकों का नाम जैकब्स और स्ट्रॉन्ग है। इस डिजीज के अंदर क्या होगा, नॉर्मली जनरल पर्सन के अंदर, ये पहले नर के अंदर होने वाली बीमारी है। ये जो डिजीज है, बीमारी है, ये किसके अंदर होती है? पुरुषों में। ये पुरुषों में उत्पन्न बीमारी है। ये सिंड्रोम जो है केवल पुरुषों के अंदर उत्पन्न होगा। अब नॉर्मली जो है, मेल जो है उसका गुणसूत्रीय प्रारूप होता है 44+XY। नर के अंदर 44 अलिंगीय गुणसूत्र पाए जा रहे हैं और दो लिंगीय गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। 44 ऑटोसोम पाए जा रहे हैं, दो पाइलोसोम पाए जा रहे हैं। लेकिन इस सिंड्रोम से ग्रसित जो पुरुष होगा उसका गुणसूत्रीय प्रारूप होगा 44+XX, XY। यानी यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और जब 44+XY है तो गुणसूत्र संख्या कितनी है? 46 टोटल। 46 भी बोल सकते हैं या हम इनको बोल सकते हैं 23 जोड़ी। 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। लेकिन जब ये डिजीज होगी तो गुणसूत्र संख्या 46 की जगह बढ़कर कितनी हो जाती है? 47। ये एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम बढ़ा, इसके कारण उस नर के अंदर गुणसूत्र की संख्या 46 के स्थान पर 47 होगी। और जब किसी नर में गुणसूत्र एक्स बढ़ जाता है और उसकी गुणसूत्र संख्या 47 हो जाती है तो उस डिजीज को या उस बीमारी को बोला जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसका जो अप्रोक्सीमेट रेशो है, लगभग 5,000 पुरुषों में से एक पुरुष में,
लगभग 5,000 पुरुषों में से एक पुरुष में यह बीमारी पाई जाती है। यानी पूरी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर हम यदि रेशो निकाले, अनुपात निकाले, 5,000 पुरुषों में से एक पुरुषों में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नामक बीमारी प्रेजेंट होती है। और इस सिंड्रोम के कुछ कैरेक्टर्स या लक्षण होते हैं जिन्हें हम आगे अभी स्टडी करेंगे। तो पहला तो सिंपल, इसके अंदर क्लाइनफेल्टर में क्या क्या ध्यान रखना है। जो डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट हैं, सिंड्रोम को खोजने वाले साइंटिस्ट हैं, जैकब्स और स्ट्रॉन्ग। नर के अंदर, मेल के अंदर उत्पन्न होने वाली बीमारी है। नॉर्मल मेल में क्रोमोसोमल फॉर्मूला जो है उसका 44+XY 46 होते हैं, जबकि इस सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। नर के अंदर या मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, जिससे गुणसूत्र संख्या 47 हो जाती है। लगभग 5,000 पुरुषों में से एक पुरुष में ये बीमारी उपस्थित होती है। पूरी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उनमें 5,000 में से एक पुरुष के अंदर ये बीमारी पाई जाएगी। अब इस सिंड्रोम के कुछ कैरेक्टर या लक्षण होते हैं। यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हमको जिसके अंदर ये रोग होगा उसके अंदर कुछ कैरेक्टर दिखाई देंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो फर्स्ट कैरेक्टर पाया जा रहा है, सबसे पहला कैरेक्टर होगा इसका, इस प्रकार के पुरुषों का, इस प्रकार के पुरुषों में वृषणों का पूर्ण विकास नहीं होता है। पहला कैरेक्टर, ऐसे पुरुषों में वृषणों का पूर्ण विकास नहीं होता है। यानी इनके नर जनन तंत्र के अंदर या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है, टेस्टिस या वृषण, उनका पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। टेस्टिस या वृषण पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे, पूरी तरह से उनका विकास नहीं होगा। जिनमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पाया जा रहा है उनका पहला कैरेक्टर है। सेकंड, इनके चेहरे पर लिपिड का संग्रह होता है। सेकंड कैरेक्टर इसके अंदर दिखाई देगा, इनके चेहरे पर लिपिड का स्टोरेज होगा या लिपिड का संग्रह होता है। इनके चेहरे पर लिपिड का संग्रह होगा, चेहरे पर लिपिड इकट्ठा हो जाती है, चेहरे पर लिपिड इनके अंदर जमा हो जाती है। तीसरा, इनके इनके स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाती है। इनके स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाती है। यानी ये पुरुष है, लेकिन इन पुरुषों के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, ब्रेस्ट विकसित हो जाते हैं। यानी जैसे इसमें इसका जो हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला 44+XXY, ये गुणसूत्र प्रारूप था। तो एक एक्स्ट्रा जो एक्स क्रोमोसोम इनके अंदर आया है, उसके कारण ये लक्षण प्रकट होगा। इस प्रकार के पुरुषों के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है या स्तनों का आकार इनका बढ़ जाता है। चौथा जो कैरेक्टर इनके अंदर दिखाई देता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, ये बंध्य होते हैं। ये बंध्य होते हैं, स्ट्राइल। बंध्य का मतलब है ये बच्चे उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। और इसको सिंपल सा हम सीधा से समझ सकते हैं, वृषण का या टेस्टिस का डेवलपमेंट नहीं हुआ, स्पर्म नहीं बनेंगे, शुक्राणु नहीं बन पाएंगे, तो वो बंद होंगे, वो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको नहीं कर पाएंगे, ये बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टर जो इसमें दिखाई देता है हमको, फिफ्थ कैरेक्टर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर, ये मानसिक रूप से मंद होते हैं। फिफ्थ कैरेक्टर जो इसमें दिखाई देगा हमको, ये मानसिक रूप से मंद होते हैं। मानसिक रूप से मंद होने का मतलब है मंद बुद्धि होंगे।
इनके ब्रेन का डेवलपमेंट भी सही प्रकार से नहीं हो पाता है। इनका जो ब्रेन है वो भी सही तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा। मस्तिष्क का भी विकास इसमें इन पुरुषों के अंदर नहीं होगा। इसके कैरेक्टर, सबसे फर्स्ट कैरेक्टर पाया जा रहा है, टेस्टीज का डेवलपमेंट नहीं होगा। सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट है, इसमें टेस्टीज का डेवलपमेंट नहीं पाया जाएगा। सबसे फर्स्ट, वृषणों का टेस्टीज का पूर्ण विकास नहीं होगा। चेहरे पर लिपिड का संग्रह होगा, चेहरे पर वसा या लिपिड इकट्ठा हो जाता है। इनके जो स्तन है या ब्रेस्ट है उनके आकार में वृद्धि हो जाती है। रीजन है इसका एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो इनके अंदर आकर जुड़ा है, वो इस कैरेक्टर को व्यक्त करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ये बंद या स्टाइल होते हैं, बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये मानसिक रूप से मंद होंगे, ब्रेन का पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा, इसलिए मंद बुद्धि वाले होते हैं। ब्रेन पूरी तरह से कंप्लीट इनका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सेकंड डिजीज थी जिसे हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। फर्स्ट डिजीज पड़ी थी डाउन सिंड्रोम, सेकंड डिजीज का नाम क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसी तरह से एक डिजीज या बीमारी है नेक्स्ट, वही गुणसूत्रीय विकार के अंदर ही इस डिजीज को रखा गया है। नेक्स्ट डिजीज का नाम है टर्नर सिंड्रोम। थर्ड जो गुणसूत्रीय विकार या बीमारी है उसे बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम के अंदर देखो क्या होगा। सबसे फर्स्ट तो इस सिंड्रोम की खोज फोर्ड नामक साइंटिस्ट ने की थी। साइंटिस्ट था फोर्ड, उस साइंटिस्ट के द्वारा इसको खोजा गया था। इसमें अब ऊपर जो पढ़ा था हमने क्लाइनफेल्टर, वो हो रहा था नर के अंदर। ये जो सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम, ये मादा के अंदर होने वाली डिजीज है, फीमेल के अंदर पाई जाने वाली बीमारी है। इस सिंड्रोम में फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है, जिससे इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 45 रह जाएगी। लगभग 3,000 फीमेल में से या 3,000 मादाओं में से एक फीमेल में ये सिंड्रोम पाया जाता है। 3,000 महिलाओं में से एक महिला में, एक फीमेल के अंदर ये टर्नर सिंड्रोम प्रेजेंट होगा। इन मादाओं के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम उपस्थित है, इसलिए पूरा मादा जो बॉडी होती है, फीमेल बॉडी, उसका डेवलपमेंट होगा। लेकिन दूसरा एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, इनमें अनुपस्थित होता है, इसलिए अंडाशय या ओवेरी का डेवलपमेंट नहीं होगा। यानी एक एक्स क्रोमोसोम इनमें पाया जा रहा है, इसलिए फीमेल बॉडी का डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन दूसरा एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, इसलिए इनके अंदर ओवेरी जो है, अंडाशय जो है, उसका क्या नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। कुछ कैरेक्टर्स इनके अंदर पाए जाते हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि टर्नर सिंड्रोम में फीमेल में कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। तो टर्नर सिंड्रोम में सबसे पहला जो खोज करता है इसका वैज्ञानिक है, इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है फोर्ड। टर्नर सिंड्रोम की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है फोर्ड। फोर्ड नामक साइंटिस्ट के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी। सेकंड, इस सिंड्रोम से ग्रसित महिलाओं में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। एक एक्स गुणसूत्र की कमी होगी। ये सिंड्रोम जिन महिलाओं में पाया जाएगा उनमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होगी। नॉर्मली या सामान्य महिला में पाए जा रहे हैं 44 प्लस एक्स एक्स बराबर 46 क्रोमोसोम। लेकिन जिसमें टर्नर सिंड्रोम मिलेगा उसमें मिलेंगे 44 प्लस एक्स ओ या एक्स जीरो, यानी 45 क्रोमोसोम। यानी इसको हम 44 प्लस एक्स ओ भी लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है, 44 प्लस एक्स बराबर 45। तो ये जैसे जिस महिला के अंदर मिलेंगे उसके अंदर कौन सी बीमारी पाई जाती है, डिजीज पाई जाती है, टर्नर सिंड्रोम उसके अंदर प्रेजेंट हो। इस सिंड्रोम में फीमेल के अंदर या महिलाओं में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी आती है। इस एक एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण जो सिंड्रोम उत्पन्न हो रहा है उसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। महिलाओं में ये पाया जाएगा, फीमेल के अंदर मिलेगा, मेल में ये नहीं मिलता है। ये जो सिंड्रोम है
महिलाओं में उपस्थित होगा। महिलाओं में एक एक्स क्रोमोसोम की सिंड्रोम के अंदर क्या आती है, कमी आती है। जो क्लाइनफेल्टर था वो केवल मेल में पाया जा रहा था, टर्नर जो है वो किसके अंदर मिलेगा, फीमेल के अंदर प्रेजेंट होगा। फिर लगभग 3,000 महिलाओं में से एक महिला में ये सिंड्रोम होता है। लगभग 3,000 महिलाओं में से एक में उपस्थित होगा। यानी संभावना इसकी क्या है, 3,000 महिलाओं में से एक फीमेल के अंदर या एक महिला के अंदर ये सिंड्रोम पाया जाता है। अब इस डिजीज के अंदर क्या हो रहा है, फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है। एक एक्स क्रोमोसोम ये दिखाई दे रहा है ना, एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो एक एक्स क्रोमोसोम होने के कारण मादा शरीर का विकास होता है। मादा के जैसे लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं। एक एक्स क्रोमोसोम की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया प्लस से। एक एक्स क्रोमोसोम उपस्थित है, इसलिए उसके अंदर फीमेल बॉडी का डेवलपमेंट होगा या मादा जैसे कैरेक्टर्स या लक्षण उसकी बॉडी में दिखाई देंगे। लेकिन इन फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम अनुपस्थित है। एक एक्स क्रोमोसोम इनके अंदर एब्सेंट है, इसलिए इन फीमेल में अंडाशय का या ओवेरी का, अंडाशय का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। अंडाशय का पूर्ण विकास नहीं हो, यानी एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है इसलिए फीमेल बॉडी का डेवलपमेंट होगा। लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, ओवेरी बनेगी, इसमें अंडाशय बनेगा, लेकिन पूरी तरह से ओवेरी वाला पार्ट या अंडाशय वाला जो पार्ट होता है उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अब इस सिंड्रोम में भी कुछ कैरेक्टर्स इसके अंदर दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को हम आगे देखते हैं, इनमें कौन कौन से कैरेक्टर या लक्षण इसके अंदर दिखाई देंगे। टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं में जो लक्षण दिखाई देंगे। सर बंद का अर्थ क्या होता है? बंज शब्द का मतलब है स्टाइल। बंज यानी स्टाइल वर्ड का मीनिंग है जो बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते हो। नर के लिए तो हम है ना बंज वर्ड काम में लेते हैं। और महिला, यदि किसी नर में कोई कमी हो, उसके जनन तंत्र में या शुक्राणुओं में या किसी भी कारण से वो बच्चे उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो, तो फीमेल के लिए तो हम बोलते हैं बंज। और महिलाओं के लिए बांझ शब्द का यूज लिया जाता है। तो दोनों ही वर्ड एक, दोनों वर्ड का मीनिंग ये है कि जो बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाता हो। मेल यदि उत्पन्न नहीं कर पा रहा है तो बंद या स्टाइल बोलेंगे। फीमेल उत्पन्न नहीं कर पा रही है तो उसको बांझ बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड इस दोनों का स्टाइल ही है। बंद का मतलब है जो बच्चे उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगा उसको हम बंद बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें ठीक है देखो, सर। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। पहला तो जिन महिलाओं में, जिन फीमेल के अंदर ये डिजीज मिलेगी उनका कद छोटा होता है। फर्स्ट कैरेक्टर है, जिनके अंदर, जिन महिलाओं में ये डिजीज पाई जाएगी उनका कद छोटा होगा। यानी कद लगभग पाया जाता है 4 फुट 10 इंच के लगभग। यानी इस सिंड्रोम का पहला कैरेक्टर क्या है, जिन महिलाओं के अंदर टर्नर सिंड्रोम प्रेजेंट है उनका कद छोटा होगा। छोटे आकार की महिलाएं होती है, लगभग आकार है इनका 4 फुट 10 इंच, 5 फुट से नीचे नीचे इनका आकार लगभग पाया जाता है। अब जरूरी नहीं है सब छोटे कद वाली महिलाओं के अंदर ये डिजीज पाई जाती है, और भी कैरेक्टर का होना जरूरी है। फर्स्ट कैरेक्टर है इसका, इनका कद छोटा होगा लगभग 4 फुट 10 इंच। सेकंड जो कैरेक्टर है इसका, ये मानसिक रूप से मंद होती है, यानी इनका मानसिक विकास सही नहीं हो पाता है। मानसिक रूप से मंद होगी, इसको हम बोलते हैं ना मंद बुद्धि। तो ये जो है, ये महिलाएं मानसिक रूप से मंद होती है। ब्रेन का इनका पूरी तरह से क्या नहीं हो पाता है, डेवलपमेंट या विकास नहीं हो पाता है। तीसरा, इनकी स्तन ग्रंथियां अविकसित होती है। इनकी स्तन ग्रंथियां, मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो अविकसित होती है। इनकी स्तन ग्रंथियां अविकसित होती है।
अब स्तन या ब्रेस्ट तो इनके अंदर पाए जाएंगे, स्तनों का विकास तो होगा क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए स्तन इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। लेकिन स्तनों के अंदर जो स्तन ग्रंथियां जिनमें मिल्क बनता है, जिनसे मिल्क का सिक्रेशन होता है, वो इनके अंदर अविकसित होगी। स्तन ग्रंथियां जो है वो कैसी पाई जाती है, इनके अंदर अविकसित होगी, पूरी तरह से डेवलप ये नहीं हो पाती। स्तन डेवलप क्यों हुए, क्योंकि इनका क्रोमोसोम अभी हमने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या है, 44+x बराबर 45। एक एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए ब्रेस्ट का डेवलपमेंट तो हो जाएगा, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, दूसरा एक्स इनके अंदर नहीं पाया जा रहा है, एक्स दूसरा वाला एक्स जो है वो इनके अंदर क्या है, अनुपस्थित है। इसलिए स्तनों के अंदर मिलने वाली स्तन ग्रंथियां जो है वो विकसित नहीं हो पाएगी। स्तन पाए जाएंगे, लेकिन स्तनों के अंदर पाई जाने वाली स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड अनडेवलप होती है, अविकसित होती है। फिर फोर्थ इनका कैरेक्टर, इनकी गर्दन की त्वचा पर, इनकी गर्दन की त्वचा पर झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। नॉर्मली हमारी स्किन जो है, हमारे गर्दन वाली, वहां पर कोई लेयर या नहीं प्रेजेंट नहीं, लेकिन इनकी गर्दन पर एक जाल के समान स्ट्रक्चर मिलेगी। इनका जो नेक वाला पार्ट है, उसकी स्किन पर एक पतली पतली आवरण के रूप में एक जाल के समान संरचना मिलेगी। जिन महिलाओं के अंदर टर्नर सिंड्रोम होगा उनका एक कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर, इनमें मादा हार्मोन, किसका कैरेक्टर होता है, इनमें मादा हार्मोन या फीमेल हार्मोन दो होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। इनमें जो मादा हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी होती है। अब ये क्यों आया भाई, इसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की कमी क्यों हुई, सीधा सा रीजन है, इनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, इसलिए इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है सही प्रकार से इन हार्मोनों का उत्पादन नहीं कर पाएगा, इसलिए इनके अंदर मादा हार्मोन या फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं वो इनके अंदर एब्सेंट बनते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है, कुछ लक्षण है जो किसके अंदर पाए जाते हैं, टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल के अंदर पाए जाएंगे। कद छोटा होगा, लगभग 5 फुट से कम होगा, मानसिक रूप से डेवलप नहीं हो पाती है, मंद बुद्धि वाली होंगी, स्तन ग्रंथियां अविकसित होती है, स्तन विकसित होंगे, ब्रेस्ट डेवलप होंगे, लेकिन उनके अंदर मिलने वाली ग्लैंड अनडेवलप होंगी। गर्दन की त्वचा पर झिल्ली पाई जाती है, जाल के समान पतली सी एक लेयर इनकी गर्दन की त्वचा पर मिलेगी। और इनमें फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन भी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों की कमी पाई जाती है, दोनों कम होते हैं। रीजन सीधा सा है उसका, उसमें इनमें एक एक्स क्रोमोसोम कम है, इसलिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी इनके अंदर पाई जाती है। ये 3 प्रकार के क्रोमोसोमल डिजीज हमने पढ़ी है। फर्स्ट जो पढ़ा था हमने वो था डाउन सिंड्रोम, दूसरा पाया जा रहा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और तीसरा जो पाया जा रहा है वो कौन सा है, टर्नर। डाउन सिंड्रोम अलिंगीय गुणसूत्र से जुड़ी हुई बीमारी थी। यानी डाउन सिंड्रोम जो हमने पढ़ा था, उस डाउन सिंड्रोम के अंदर वो किसमें पाई जा रही थी, 21वें जोड़ी गुणसूत्र में। ये 3 तरह के सिंड्रोम पढ़े हमने, फर्स्ट पढ़ा था गुणसूत्र विकार में, एक तो था हमारा डाउन सिंड्रोम। फर्स्ट सिंड्रोम कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। दूसरा सिंड्रोम हमने पढ़ा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और तीसरा सिंड्रोम पढ़ा हमने टर्नर सिंड्रोम। क्रोमोसोम के अंदर चेंज होने के कारण ये हो रही है, इसलिए गुणसूत्र विकार बोला। डाउन सिंड्रोम जो है वो किससे रिलेटेड डिजीज है, अलिंगीय गुणसूत्र या ऑटोसोम। और ऑटोसोम का नंबर कौन सा है, 21वें जोड़ी गुणसूत्र। 21 पेयर जो है वो दो की जगह पर इसमें कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। जबकि क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम जो है, ये बीमारियां लिंगीय गुणसूत्र से संबंधित है। ये पाई जा रही है सेक्सुअल क्रोमोसोम या लिंगीय गुणसूत्र, एलोसोम से रिलेटेड डिजीज।
क्योंकि क्लाइनफेल्टर के अंदर तो क्या हो रहा था, मेल के अंदर मेल नॉर्मल है 44 प्लस एक्स वाई, एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ रहा था 44 प्लस एक्स एक्स वाई। लिंगीय क्रोमोसोम, ये लिंगीय क्रोमोसोम है, एलोसोम है, तो उनके अंदर चेंज हो रहा है, इसलिए लिंगीय गुणसूत्र से रिलेटेड है। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, नॉर्मल फीमेल है 44 प्लस एक्स एक्स, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये भी किससे रिलेटेड है, लिंगीय गुणसूत्र से रिलेटेड डिजीज होती है, एलोसोम से रिलेटेड डिजीज होती है। तो तीनों सिंड्रोम गुणसूत्रीय विकार के अंदर आते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर इनको रखा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें इसके अंदर पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण के बारे में। नेक्स्ट जो इसके अंदर हेडिंग है हमारी, सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनुष्य के अंदर, तो जो हेडिंग है लिंग निर्धारण। अब देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, तो होने वाली संतान मेल होगी या फीमेल होगी, इसका डिटर्मिनेशन या निर्धारण किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है कि लैंगिक जनन के अंदर होने वाली संतान मेल होगी या फीमेल होगी, इसको निर्धारित करने का काम किस तरह से किया जाता है। अब इसको समझने के लिए हम देखो, मेल ह्यूमन के अंदर यदि हम बात करें, तो ह्यूमन में क्या है, मेल के अंदर या नर में जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं 44 प्लस एक्स वाई, फीमेल में या मादा के अंदर क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं 44 प्लस एक्स एक्स। ये सबको पता है टोटल नंबर 46 होते ही है। मेल के अंदर 44, ये जो लिखे हैं हमने 44, ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाए जाने वाले अलिंगीय गुणसूत्र हैं। अलिंगीय गुणसूत्र या ऑटोसोम के नाम से इन्हें जाना जाता है, अलिंगीय गुणसूत्र भी बोल सकते हो। इन्हीं को बोला जाता है कायिक गुणसूत्र, ये शरीर का निर्धारण करते हैं, या इन्हीं को बोला जाता है ऑटोसोम। यानी जो 44 पाए जा रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उन दोनों 44 जो क्रोमोसोम है, अलिंगीय गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र के नाम से इनको जाना जाता है। जबकि ये जो हमको दिखाई दे रहे हैं एक्स वाई और एक्स एक्स, ये वाले जो क्रोमोसोम है, इन्हें बोला जाता है लिंगीय गुणसूत्र, सेक्सुअल क्रोमोसोम के नाम से इन्हें जाना जाता है, या इन्हीं को हम बोल सकते हैं एलोसोम। ये लिंगीय गुणसूत्र है या एलोसोम है। और लिंग निर्धारण का जो काम करते हैं वो कौन से गुणसूत्र करते हैं, लिंगीय वाले क्रोमोसोम या एलोसोम। लिंग निर्धारण में इन अलिंगीय गुणसूत्रों का कोई भी योगदान नहीं होता है। अलिंगीय क्रोमोसोम लिंग निर्धारण नहीं करेंगे, ऑटोसोम केवल हमारी बॉडी किस तरह की बनेगी, शरीर की संरचना किस तरह की होगी, उसका डिटर्मिनेशन करते हैं। लिंगीय गुणसूत्र या एलोसोम जो होते हैं वो लिंग का निर्धारण करेंगे, कि होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी, इसका निर्धारण लिंगीय गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। अब मेल के अंदर जो हमारा क्रोमोसोमल फॉर्म प्रारूप है वो है 44 प्लस एक्स वाई। मेल में पाया जा रहा है 44 प्लस एक्स वाई। इन 44 प्लस एक्स वाई से दो तरह के स्पर्म बनते हैं। जब मेल के अंदर युग्मक जनन की क्रिया होगी, गैमेट का फॉर्मेशन होगा या शुक्राणु बनेंगे, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस पाया जाता है। मेल के अंदर युग्मक निर्माण की क्रिया में मियोसिस मिलेगा। मियोसिस जब मिलेगा तो ये आधे होते हैं और ये भी एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होंगे। मियोसिस होने पर दो तरह के स्पर्म या शुक्राणु बनते हैं मेल के अंदर, 22 प्लस एक्स, और दूसरा वाला बनेगा 22 प्लस वाई। ये मेल के अंदर बनने वाले नर युग्मक, मेल गैमेट, या इन्हें ही क्या बोला जाता है, शुक्राणु।
फीमेल के अंदर क्या होगा, वही युग्मक जनन की क्रिया के दौरान या गैमेटोजेनेसिस की क्रिया के दौरान एक ही प्रकार के दो गैमेट बनते हैं, 22+X, 22+X। इनको बोला जाता है मादा युग्मक, या इनको बोलते हैं हम अंडाणु, ओवम के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो मेल जो है उसके अंदर, अब दोनों के अंदर डिफरेंस जो क्या है, मेल के अंदर दो प्रकार के गैमेट बन रहे हैं। मेल के अंदर दो प्रकार के दो शुक्राणु बन सकते हैं, जबकि फीमेल के अंदर जो ओवम या अंडाणु बन रहे हैं वो एक ही प्रकार के हैं। तो ये भी 22+X है, ये 22+X है, दोनों सिमिलर है। जबकि मेल के अंदर कौन सा बन रहा है, 22+X वाला स्पर्म, या कौन सा बन सकता है, 22+Y वाला स्पर्म। तो नर में, मनुष्य में, नर में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक 22+X और दूसरा वाला युग्मक होता है 22+Y। जबकि मादा में एक ही प्रकार के दो युग्मक बनते हैं, 22+X और 22+X। तो ये जब मियोसिस होगा लैंगिक जनन में, उस दौरान इनके अंदर ये गैमेट्स बनेंगे। अब इसके अंदर क्या है, इनके लिंग निर्धारण को डिटर्मिनेट करने के लिए, जब मान लो यदि 22+X वाला, इसके लिंग निर्धारण को हम आगे डिटेल में समझें। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, एक तरफ हमने लिखा नर, एक तरफ लिखा मादा, मेल और फीमेल है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। मेल के अंदर क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं 44+XY, फीमेल के अंदर पाए जा रहे हैं 44+XX। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मेल के अंदर जो गैमेट बनेंगे 22+X, और दूसरा गैमेट बनेगा 22+Y, अभी ऊपर पढ़ा है हमने। फीमेल के अंदर जो गैमेट बनेंगे 22+X और 22+X, ये गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा मेल और फीमेल में। इनको हम बोल सकते हैं अंडाणु, या ओवम इनको बोला जाता है। इनको हम क्या बोल सकते हैं, शुक्राणु। मेल गैमेट को हम बोलते हैं शुक्राणु। अब जब रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन होने के बाद ये गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। गैमेट्स के फॉर्मेशन में क्या होगा, जब मेल का 22+X वाला स्पर्म या शुक्राणु फीमेल के 22+X वाले अंडाणु से मिलेगा, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोमल गुणसूत्रीय प्रारूप आएगा वो आएगा 44+XX। दूसरी कंडीशन, जब मेल का 22+X वाला स्पर्म फीमेल के 22+X वाले ओवम से मिलेगा, तो क्रोमोसोमल फॉर्मूला आएगा 44+XX। अगली कंडीशन, यदि ये स्पर्म 22+Y वाला स्पर्म इस 22+X वाले ओवम के साथ जाकर मिला, तो आया हमारे पास 44+XY। नेक्स्ट, जब ये 22+Y वाला स्पर्म फीमेल के 22+X वाले ओम से मिलेगा, तो क्या आएगा, क्रोमोसोमल फॉर्मूला 44+XY। अब जिनके अंदर, जिस बच्चे में ये फॉर्मूला आ गया 44+XX, तो वो तो होगी पुत्री। ये वाला आ रहा है, ये भी कौन सी होगी, पुत्री, डॉटर प्रोड्यूस होगी। और ये आ रहा है तो ये होगा पुत्र, 44+XY। और ये आ रहा है गुणसूत्री प्रारूप, तो ये भी क्या होगा, पुत्र होगा या सन। इस तरह से जो मनुष्य के अंदर है, वो लिंग निर्धारण की जो प्रोसेस या क्रिया है वो निर्भर करती है नर पर। मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है नर पर निर्भर करता है। नर पर क्यों कर रहा है, मेल पर क्यों कर रहा है, क्योंकि मेल में दो प्रकार के गैमेट्स बन रहे हैं। पहला गैमेट बना 22+X, दूसरा गैमेट कौन सा बन रहा है, 22+Y बन रहा है। फीमेल में दोनों गैमेट या युग्मक सेम है, 22+X है, 22+X है। इसमें गैमेट्स के अंदर कोई अंतर नहीं है। इसलिए मनुष्य के अंदर जो लिंग निर्धारण है या सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है, मेल पर। मेल डिसाइड करता है कि होने वाली जो संतान है वो लड़का होगा या लड़की होगी। यानी मेल के अंदर जो गैमेट पाए जा रहे हैं, स्पर्म जो पाए जा रहे हैं, ये स्पर्म डिटर्मिनेट करेंगे। ये जो स्पर्म हमको दिखाई दे रहे हैं, एक 22+X वाला स्पर्म
तो 22+y वाला स्तंभ ये डिसाइड करते हैं कि होने वाली जो संतान है वो लड़का होगा, लड़की होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो मनुष्य के अंदर जो लिंग निर्धारण है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? नर पर। और इस तरह का जो लिंग निर्धारण होता है जो मनुष्य में पाया जा रहा है, इस लिंग निर्धारण को बोला जाता है एक्स 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 वाई प्रकार का लिंग निर्धारण। इस प्रकार का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये कौन कौन से क्रोमोसोम डिटर्मिनेट कर रहे हैं? एक एक्स एक्स फीमेल वाला, एक कौन सा एक्स वाई मेल वाला। तो ये दोनों डिटर्मिनेट कर रहे हैं, इसलिए इसको एक्स 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 वाई टाइप का लिंग निर्धारण कहते हैं। तीसरा, यहाँ मेल है हेटेरोजाइगस, मेल है यहाँ विषम युग्मक। मेल किस कंडीशन में पाया जा रहा है? हेटेरोजाइगस। नर जो होता है विषम युग्मकी होता है, और मादा जो होती है मनुष्य के अंदर वो होती है समयुग्मकी, होमोजाइगस। अब ये क्यों बोला है कि मेल विषम युग्मकी है, हेटेरोजाइगस है, मादा समयुग्मकी है, होमोजाइगस है? तो सीधा सा इसका रीजन है, हमको दिखाई दे रहा है कि मेल के अंदर हमको दिखाई दे रहे हैं 44+XY। मेल में जो क्रोमोसोम है वो कौन से पाए जा रहे हैं? 44+XY।